तो दोस्तों पिछले कुछ समय से भारत और कतर के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो हमारे सामने है। दरअसल कतर के अंदर भारत के नौसेना के कुल 8 रिटायर कर्मचारियों को अरेस्ट कर लिया गया था और इन्हें फांसी की सजा तक सुना दी गई थी। उसके बाद भारत द्वारा कई सारे डिप्लोमेटिक प्रयास किए जाते हैं और फिलहाल की स्थिति अगर देखी जाए तो इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में कन्वर्ट करवा दिया गया है। इसके लिए भारत द्वारा वाकई में काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट लगाई गई। हालांकि यहाँ पर अच्छी खबर ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी इनके पास और भी विकल्प है। बताया ये जा रहा है कि अगले 60 दिनों में ये और ऊपरी अदालतों में जाकर एक बार फिर से अपील कर सकते हैं, जहाँ पर शुरुआत से इनकी सुनवाई होकर नए सिरे से इनके केस के ऊपर जजमेंट होगा। तो यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्रालय को पूरा विश्वास है कि इस दौरान 8 भारतीयों की रिहाई के सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आश्चर्य हमें लगता था कि सडनली कतर को ऐसा कैसे भारत ने बाटली के अंदर उतार दिया जिससे कि वो 8 भारतीयों की फांसी की सजा माफ करके सडनली उनको उम्र कैद में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा भी इतने सारे ऑप्शन दे देता है कि आप थोड़े से प्रयास करके उन्हें सकुशल वापस घर भी ले जा सकते हैं। तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो हुआ होगा। उस कुछ न कुछ को ढूंढते ढूंढते आज हम लोग आ पहुंचे हैं भारत और कतर के बीच में होने वाली एक नई डील तक। और मैं आपको बता दूं कि कतर काफी लंबे समय से इस डील के पीछे पड़ा हुआ था और कतर को फाइनली भारत ने गिफ्ट के तौर पर वो चीज दे दी है। जी हाँ, चलिए जानते हैं आगे क्या मामला है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत में जो गैस इंपोर्ट की जाती है LNG, उसको लेकर कतर हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है और 50% भारत की रिक्वायरमेंट इस समय कतर ही पूरी कर रहा है। और इसको लेकर कतर के ऊपर हमारी निर्भरता तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब हम ये जानते हैं कि इसी LNG के लिए भारत द्वारा रशिया की एक कंपनी गैसप्रॉम से एक लॉन्ग टर्म में डील की गई थी। लेकिन रशिया के ऊपर चूंकि सैंक्शंस लग गए हैं, इस वजह से रशियन कंपनी गैसप्रॉम भारत की उस डील में कायम नहीं रह पाई, कई बार डिफॉल्ट कर गई और इस वजह से भारत द्वारा मजबूरन रशियन कंपनी के ऊपर केस भी फाइल करना पड़ा। तो अल्टीमेटली जो एक ऑप्शन ढूंढा जा रहा था कतर का, वो हमें नहीं मिला था। यही सारे कारण है कि कतर इस बात का फायदा उठा रहा था। उस समय कतर के भाव और ज्यादा बढ़ जाते हैं जब कतर को ये पता चलता है कि आज अपनी एनर्जी सोर्सेस के लिए भारत 6% LNG का इस्तेमाल करता है एनर्जी जनरेशन के लिए, लेकिन भारत 2030 तक 6% के बजाय 15% तक LNG का इस्तेमाल करेगा पावर जनरेशन के लिए। कारण ये है कि ये काफी साफ सुथरी बिजली तैयार करके देता है। तो डिकार्बनाइजेशन की जो प्रक्रिया है और भारत उसमें जो अपना योगदान दे रहा है, ये उसका एक पार्ट है। तो अल्टीमेटली भारत की जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो कम होने के बजाय इन फ्यूचर बढ़ती ही जाएगी। और फिलहाल अगर केवल LNG का ही देखें हम लोग, तो भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी पेट्रोनेट एनर्जी कतर से प्रति वर्ष 8.5 मिलियन टन LNG खरीदती है। और इन्हीं सब के चलते भारत और कतर के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी काफी बड़े स्केल पर होता है। वर्ष 2022-23 की ही अगर बात की जाए तो कतर द्वारा $16.18 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया भारत को, जिसमें LNG सबसे पहला स्थान रखती है। तो वहीं पर भारत की तरफ से भी $8.32 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया कतर को। लेकिन दोस्तों कतर अब इससे भी कुछ अलग चाह रहा था और कतर की दरअसल मंशा ये थी कि भारत उनसे एक लॉन्ग टर्म में LNG को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। जी हाँ, देखिए वैसे तो मैक्सिमम अरब देश इस समय अपनी इकोनॉमी को ऑयल और गैस से हटाकर दूसरे माध्यमों पर शिफ्ट कर चुके हैं। सबको पता है कि आने वाले 1 दशक में 2 दशक में जितने भी तरह के फॉसिल फ्यूल वगैरह हैं, इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट दुनिया में नहीं रह जाएगी और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया आगे बढ़ चुकी होगी। तो इसके लिए आज से ही ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और यही कारण देखने के लिए मिला कि मैक्सिमम अरब देश अब भारत से अच्छे संबंध मेंटेन करके चल रहे हैं। तो कतर भला पीछे क्यों हटे। लेकिन जब तक फॉसिल फ्यूल का इंपॉर्टेंस एज इट इज है दुनिया के लिए, तब तक तो इससे पैसा कमाया जाए। तो इस वजह से कतर ये चाहता था कि भारत की कंपनियां कहीं और से लंबा कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय हम इसे कॉन्ट्रैक्ट करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कतर के साथ भारत की ये विवाद शुरू हुए, उसके बाद भारत ने अपनी रिक्वायरमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग देशों से बात करना शुरू कर दिया। इराक से भी बात की, लैटिन अमेरिका के कई सारे देशों से बात की। इसके अलावा हम लोगों ने अफ्रीका का भी मूव किया। रिसेंटली हमारा ओमान के साथ FTA हुआ और इसको लेकर भी खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार इस समय कंसिडर कर रही है कि जो ओमान से आने वाले पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जो प्लास्टिक वगैरह है, इनको FTA के दायरे में डाल दिया जाए और इनके ऊपर ड्यूटी कम कर दी जाए। और ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कतर के ऊपर दबाव बनाने का। यानी कतर को ये पता चल गया कि जब LNG की जरूरत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तब तो ठीक ही है, लेकिन जब तक रिक्वायरमेंट इसकी एक्चुअली है उस दौरान भी भारत हमसे ये खरीद बंद कर सकता है। और भारत यानी एक बहुत बड़ा कस्टमर। तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान चल रही थी। अब इसी बीच खबर निकल कर ये आती है कि भारत और कतर के बीच में LNG को लेकर एक लॉन्ग टर्म डील को लेकर समझौता ऑलमोस्ट हो चुका है।
और बहुत ही जल्द इसके ऊपर साइन भी किए जा सकते हैं, जिसे 2028 के बाद तक बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल जो भारत और कतर के बीच में समझौता हुआ है वो 2028 तक ही है, लेकिन अब भारत और कतर के बीच में इस समझौते को और आगे बढ़ाकर 2028 के पार तक भेजा जाएगा, क्योंकि कतर ने भी इसको लेकर तैयारी पहले से ही कर ली है और कतर 2027 तक अपनी जो एलएनजी का प्रोडक्शन है उसे कई गुना बढ़ा देगा। जहां पर अभी वो 77 मिलियन पीटीवाई तक एलएनजी का प्रोडक्शन करता है, तो यही बढ़कर 2027 तक 126 मिलियन पीटीआई तक पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब कतर जो एलएनजी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसको खरीदने के लिए कस्टमर्स भी तो चाहिए, तो उसने भारत के रूप में एक बड़ा कस्टमर फिक्स कर लिया है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने से पहले ही। और यही डील एक ब्रिज का काम करते हुए उन 8 भारतीयों की रिहाई की गारंटी हमें देती है। और इसके बाद फाइनली एक ऐसा दौर आएगा जब उनकी स्वदेश वापसी इस डील के सहारे हो जाएगी। हालांकि इसमें भारत का नुकसान नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म इस तरह से डील की जाती है तो उसमें खरीदार देश को एक फायदा ये जरूर मिलता है कि हमेशा पेमेंट उसी मापदंड से करनी होती है जितना कि आप डील के समय फाइनलाइज करते हैं। यानी अगर 2028 के बाद 10 रुपए वाली गैस 100 रुपए भी हो जाती है कीमत में, तब भी हमें प्राइस 10 रुपए ही देनी पड़ेगी। और कितने भी शॉर्टेज आ जाए, कितने भी नए कस्टमर्स कतर के पास आ जाए, ज्यादा भाव देने के लिए भी तैयार हो, इसके बावजूद कतर को भारत की रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब दोनों ही देशों को इससे फायदा है और इसी फायदे का दूसरा फायदा हमारे 8 भारतीयों को मिलता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।